हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। गाइस सिलेबस अंडर ग्रेजुएशन में, मतलब कि आप सबका यूजी में सिलेबस क्या होगा पॉलिटिकल साइंस का, वो हम पूरा 1 से 6 सेमेस्टर का कवर करने वाले इस वीडियो में। और मैं कुछ टॉपिक, मतलब कि सिलेबस में ही टॉपिक आप सबको पता चल जाता है। सिलेबस पता चलने से आप सबको टॉपिक पता चल जाता है कि क्या हमें पढ़ना है और कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको मिल जानी है। तो गाइस यार, बने रहिए इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यार, आप सबको पता है कि यूजी में अभी सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो आप सबका टोटल सेमेस्टर हो जाते हैं 6। और सबसे पहला सेमेस्टर में कोर के हिसाब से बांटा जाता है ऑनर्स पेपर को। मतलब कि एक ऑनर्स पेपर अगर सेमेस्टर 1 में है तो आप सबका कोर 1 और कोर 2 पढ़ा जाएगा। तो 2 पेपर होते हैं। तो इस प्रकार से आप सबका कोर 1 में क्या पढ़ना होगा आप सबको, तो किसी भी चीज़ का सबसे पहला जो स्टार्टिंग करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। तो इस तरह यहाँ भी आप सबको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। किस चीज़ का, तो यह पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन, मतलब कि एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप सबका यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये किस क्या क्या टॉपिक होगा इसमें मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। पूरा डिटेल भी इसमें कवर करने वाला हूँ मैं, पूरा डिटेल की क्या क्या टॉपिक होने वाला है सब कुछ। तो गाइस सबसे पहले कोर 1 में आप सबको पढ़ना होगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, मतलब कि इसका परिचय पढ़ना होगा, इसका इंट्रोडक्शन। आप सबको पढ़ना होता है स्थानीय आश्वासन, ठीक ना, इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ठीक है, इसके बाद आप सबका अगर आपके पास ऑनर्स के अलावा भी कोई पॉलिटिकल साइंस को आपका जनरल इलेक्टिव में रखता है, तो जनरल इलेक्टिव में भी रखता है, तो उनके लिए भी यहाँ सिलेबस आ जाएगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। उनको भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद आता है हमारे पास कोर 3। तो वैसे आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है ऑनर्स और जनरल इलेक्टिव में। तो जो देखिए, ऑनर्स आपके पास एक पेपर ऑनर्स होता है जो आपका मेन होता है। उसके बाद आप एक जनरल इलेक्टिव के रूप में कोई सब्जेक्ट रखते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री रखा हो और उसके अलावा उसने पॉलिटिकल साइंस को जनरल इलेक्टिव के रूप में रखा है, तो जीई जिसको बोलते हैं, तो वो रखा हुआ है, तो उसके लिए भी ये जीई जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो उनके लिए हो जाएगा। और जो जिसका ऑनर्स है उनके लिए तो ये कोर्स जितने भी कोर का बताया जाएगा वो आप सबके लिए हो जाएगा इस। और गाइस यार, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके और ख़ुद से भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी सारा कवर करने वाला हूँ पूरा डिटेल में, आप यहाँ सुन के भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे हो गया हमारा सेमेस्टर 1 कंप्लीट। सेमेस्टर 1 में कोर 1 और कोर 2 पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में कोर 3 और कोर 4 पढ़ना होता है। तो कोर 3 में हमें पढ़ना होगा भारतीय शासन और राजनीति, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये पढ़ना होगा। इसका टॉपिक मैं आगे बताऊंगा। यहाँ देखिए, उसके बाद होता है कोर 4 में हमें पढ़ना होगा भारतीय राजनीतिक चिंतन। ठीक है गाइस, और जिसका जीई में है, जो जनरल इलेक्टिव में रखा हुआ है, उसके लिए होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। जो हमें कोर 2 में जो हमने पढ़ा है वही एक तरह से यहाँ पर हमको यहाँ पढ़ना होता है जेई 2 में। ठीक है, तो गाइस अब सेमेस्टर 2 कंप्लीट होने के बाद आप सबका सेमेस्टर 3 में 3 पेपर होते हैं। मतलब कि ऑनर्स का एक पेपर ऐड हो जाता है जो कोर 7 होता है। मतलब कि सेमेस्टर 1 में 2 पेपर, सेमेस्टर 2 में भी 2 पेपर, और सेमेस्टर 3 और 4 में 3-3 पेपर होते हैं। मतलब 3-3 पेपर होंगे कोर 5, कोर 6, कोर 7 सेमेस्टर 3 में। तो जो सेमेस्टर 5 में हमको पढ़ना होगा वो होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। और जो कोर 6 में हमारा होगा वो हो जाएगा एंसेंट एंड मिडेवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थाउट। ठीक है गाइस, और उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो होता है हमारा झारखंड के बारे में। तो आपने देखिए, जैसे कि इंडियन का पॉलिटी पढ़ना होता है। उसके बाद हमारा जो इसमें जो ऐड होता है वो होता है झारखंड का पॉलिटिक्स कैसा है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। मतलब कि जिस भी स्टेट से हैं, अब मैं ये झारखंड का स्पेशली बता रहा हूँ, तो झारखंड के लिए यहाँ ऐड होता है। और अगर आप बिहार से है, यूपी से है, कहीं से भी है, तो उसका वहाँ का स्पेशल जो स्टेट का पॉलिटिक्स भी पढ़ना होता है, वो ऐड हो जाता है। तो इस तरह यहाँ ऐड हो जाता है हमारा झारखंड का राजनीति। तो झारखंड का राजनीति भी पढ़ना होगा। इस प्रकार यहाँ पर आप सबका जिसका जेई है, जीई के रूप में जो जनरल इलेक्टिव है, उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको पढ़ना होता है सेमेस्टर 3 में। ओके, उसके बाद आता है सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 4 में हमें पढ़ना होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बोले तो इंडिया के बाहर में भी हमें पढ़ना होगा कि कैसे वहाँ पर पॉलिटिक्स होता है, कैसे नहीं होता है। मतलब कि इंडिया हमारा कंट्री हो जाएगा, कंट्री के बाहर जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा कोर 9 में मॉडर्न
वेस्टर्न पॉलिटिक थाउट, ठीक है। उसके बाद कोर 10 में हो जाएगा फिर से, यहाँ देख सकते हैं कोर 10 में हमारा हो जाएगा राजनीतिक समाजशास्त्र। ओके, इसका मैं पूरा डिटेल अभी बताने वाला हूँ, बस ये तो बस टॉपिक है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं पूरा डिटेल टॉपिक में बताऊँगा अभी नीचे में, ठीक है। अभी बने रहिए वीडियो पे। उसके बाद देखिए हमारा हो जाएगा कोर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सब कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 में फिर से 2 पेपर होंगे, ऑनर्स पेपर 2, लेकिन जनरल इलेक्टिव हट जाता है गाइस। इसमें जनरल मतलब कि जो जनरल इलेक्टिव वो हट जाता है और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है सब हट जाते हैं। बस आप सबको ऑनर्स पेपर ही आपके पास रह जाएगा। ऑनर्स पेपर रहेगा तो ऑनर्स पेपर आप सबका कोर 11 और कोर 12 हो जाएगा। और जो 2 ऐड होते हैं वो डीएससी के रूप में ऐड होते हैं। तो जो हटेंगे आप सबका जनरल इलेक्टिव और ये जो एडिशनल सब्जेक्ट रहता है वो हट जाएंगे, और हट के आप सबका टोटल 4 पेपर हो जाएंगे। वो 4 में से सब ऑनर्स का ही रहेगा, ठीक है। एक तरह से डीएससी नाम दिया गया है, बट ये ऑनर्स ही पेपर रहता है, ऑनर्स का ही आप सबको स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोर 11। कोर 11 में पढ़ना होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये हो जाएगा। उसके बाद कोर 12 में हमें पढ़ना होगा तुलनात्मक भाषण और राजनीति, ठीक है। उसके बाद डीएससी 1 में हमें पढ़ना होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ, ओके। और दूसरा इसी में टॉपिक है कि भारतीय राजनीति के समकालीन मुद्दे। और इसका डीएससी 2 में जो आ जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, जैसे कि यूएनओ हो गया, हमारा WHO, ये सब हो गया ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो होता है उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद भारत के लोकतंत्र, इंडियन का डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, इसका लोकतंत्र के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये सारे जो होते हैं 100 नंबर्स का होते हैं, मतलब कि 100 नंबर्स के सारे 4 पेपर 400 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आता है सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 में हमें पढ़ना होगा समकालीन राजनीति सिद्धांत, जो पीछे जो मतलब यही लगा हुआ रहता है कि जो सेमेस्टर 3 में हमें जो पढ़ा उसके बाद सेमेस्टर 4 का मतलब सब मिला हुआ रहता है, अलग अलग कोई भी नहीं रहता है। तो इस तरह सेमेस्टर 5 में हमने जो पढ़ा वो जो जहाँ तक पढ़ा उसके बाद से ही पढ़ना होता है सेमेस्टर 6 में, ओके। उसके बाद आ जाएगा समकालीन राजनीतिक विश्लेषण कोर 14 में। उसके बाद आता है हमारा डीएससी 3। डीएससी 3 में जो पढ़ना होता है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया में फॉरेन पॉलिसी कैसी है उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक है, ये भारत के दलीय व्यवस्था, मतलब कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, कि दल जो पार्टी चलता है ना, दल, उस हिसाब से दल के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद डीएससी 4 में आ जाएगा, डीएससी में हो जाएगा प्रमुख भक्तिशाली। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भारत के संघवाद, ठीक है, फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, जो कि आप सबको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 1 से 6 सेमेस्टर के बीच में पढ़ना होता है। तो गाइज़ यार ये हो गई हमारी पूरी शॉर्ट टॉपिक, और मैंने पूरा लॉन्ग टॉपिक मतलब कि पूरा डिटेल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूँ तो पूरा 40 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो गाइज़ यार मैं उसको 2 भाग में भी डिवाइड कर दिया कि ये शॉर्ट टॉपिक और वो पूरा डिटेल वाइज टॉपिक हो जाएगा। तो गाइज़ यार आप सब चाहते हैं कि वो वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़ यार अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और एक प्यारा सा भी कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।